जब पाकिस्तान टीम की जनाना कप्तान फातिमा सना ने मर्दाना टीम की तरह किया था, तब शायद दीदी को लगा था कि दीदी की लोकप्रियता जो है वो आसमान छू जाएगी। पर रीलबाज दीदी जो हवाबाजी कर रही थी, उन्हें कहां अंदाजा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक खिलाड़ियों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया है। ये जो इंडिया इस खेल को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है, आप देखें समर के भारतीय जो है वो जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन, भारत से ताल्लुक रखने वाले संजोग गुप्ता, वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, भारत से ताल्लुक रखने वाले राज, वो आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया, और बेशुमार लोग भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले आईसीसी में। तो फिर ये आईसीसी न्यूट्रल तो नहीं रही। आई एम सॉरी, वो मुझे, अब मैं क्या नाम लूं, वो कभी किसी मतलब इमाम ने कोई एक पता नहीं क्या ये इशारा किया था। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की, अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ आईसीसी जो वुमेन्स के वर्ल्ड कप में भी इन एक्शन हुआ है, और जो पाकिस्तान की प्लेयर है सिद्रा अमीन, उनके साथ जो है वो आईसीसी अगर कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, जिस पर उनको जो है जुर्माना हुआ है। क्या हमारी लड़की जिसने कल अपने पैड के ऊपर बल्ला मारा, वो तो आईसीसी को 1 मिनट में नजर आ गया और सजा भी हो गई। और जो सूर्य कुमार यादव के ऊपर आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके ऊपर एक पूरी जूरी बैठी थी और कहा था कि सजा होगी नहीं होगी क्या होगा। हमने तो खैर अपने तौर पर अनाउंस कर दिया है कि सजा उसको 30% की हुई कि नहीं, उसके ऊपर आएंगे कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। आप और आपका मीडिया तो ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चीखें निकलवा दी, वो नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए, उनकी आहें आ रही हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं। अगर उनकी चीखें निकलवा दी हैं तो आईसीसी से प्रेस रिलीज भी निकलवा लें, क्या मसला है? वो तो कम ही कोई नहीं है। ट्रू, ऐसा ही है। मुझे एतराज किसी एक एक्शन में नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंडसेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई, सर कुछ ना कुछ बेचने के लिए कुछ करना है ना। अच्छा, तो काम यही चल रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कान में बात कर रहा था, जैसे ऐसे सुन रहा था। अच्छा, सेलिब्रेट करना हर बिल्कुल सही है, बैटिंग में भी। कादिर, आखिरकार एक टॉपिक निकलता है, उस पे भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया आपस में भिड़ता है। पहले तो हमें जरा कल का आंखों देखा माहौल एक्सप्लेन करें। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी हंसी खुशी जो आई हैं और उनको कहा गया है कि आप कोशिश करें कि आप हैंडशेक ना करें, मतलब इट्स लाइक कोशिश करनी थी। ड्रामेबाजी चलती हुई आ रही है, ये कंट्री को खुश करने के लिए नहीं है। जो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, इनके जो फेवरेट है, ये उनको खुश करने के लिए ऐसी चीज। जो जी लड़का छा गया है जी, क्या बात है बासित भाई? बड़ों से सीखा है। ये बैठे हुए शुएब भाई हमारे, ये ऐसे करते थे। वो तो सेलिब्रेशन थी ना, नहीं सेलिब्रेशन थी ना, सीखा ना बड़ों से। शाहीन शाह अफरीदी, ये सेलिब्रेशन है या एटीट्यूड है ये वाला? मैच जीतने के बाद करो ना। हाँ, मैं इंडिया ने करा कहीं, वो जब मैच जीतेंगे फिर करेंगे। फिर उनके फॉर्मर प्लेयर जो वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं। हम मैच से पहले ही जबान से जीत जाते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा ये हकीकत है कि जो काम हारिस रऊफ के साथ हमारी मर्दाना टीम ने किया था, वही जनाना टीम दीदी के साथ करेगी। और ये दीदी जो है, ये दीदी भी हारिस रऊफ की तरह जोकर बनकर रह जाएगी। हाँ, बनी गई है, सारी दुनिया कह रही है कि आ गया स्वाद दीदी, आगे स्वाद ले लिया मजा, और चाहिए। उधर बेचारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अबे ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। माइक एथर्टन ने बात तो सही की है, और ऑब्वियसली अब सबको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का ख्याल आ रहा है। ये है तो थोड़े दिन पुरानी बात, लेकिन अब ये वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, कि हम भी यही कहते हैं कि अगर खेलना है तो जो उसूल हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसको सामने रखते हुए खेला जाए, वरना ना हो मैच। ये पाकिस्तान और भारत मैच के बीच में सिद्रा अमीन, जिसने 81 रन की इनिंग खेली थी, उन्होंने बैट आउट होने के बाद पिच पे मारा था, और इसको कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जानते हुए आईसीसी ने जुर्माना कर दिया है, रिप्रीमेंड किया है, एक डीमेरिट पॉइंट दिया है सिद्रा अमीन को। और सिद्रा अमीन ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उनको सजा जो देनी थी आईसीसी ने दे दी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने बीसीसीआई की चीखें निकलवा दी थी, बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, बीसीसीआई की ऐसी तैसी फेर दी थी,
वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक आईसीसी से सूर्य कुमार यादव के खिलाफ प्रेस रिलीज नहीं निकलवा पाया। सेम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी है। कल मैच हुआ है लड़कियों का, पाकिस्तान और भारत का, और एक छोटी सी बात है कि उसने गुस्से से पिच पे मार दिया, बट कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी थी, उस पर आईसीसी ने सजा दे दी। आज प्रेस रिलीज भी आ गई। सूर्य कुमार यादव का जुर्म कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी इससे कहीं बड़ा है, कहीं पे बड़ा है। इनको एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला हुआ है सिद्रा को, और ये कप्तान नहीं है। जो कप्तान होता है अमूमन उसको डबल सजा मिलती है, बिकॉज वो कप्तान होता है। ये जो आईसीसी के जो रूल्स होते हैं इसके मुताबिक अमूमन डबल सजा मिलती है। मगर जो रिपोर्ट सामने आई थी कि मैच रेफरी ने सिर्फ 30% जुर्माना आयद किया था सूर्य कुमार यादव पे, जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, और वो भी हुआ है या नहीं हुआ अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं पता। और आज 10-11 रोज हो चुके हुए हैं उस हेयरिंग को, मगर आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। ये इसलिए नहीं की कि भारतीय मीडिया वहां से ये मतलब मुस्कुराकर ये बोल रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो बीसीसीआई और हुकूमत के कहने पर कहा, और अब आईसीसी जो कि एक तरह से बीसीसीआई ही है, वो अपने ही कप्तान को सजा कैसे दे। अब सोचिए 10 रोज हो चुके हैं। ये कभी आईसीसी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हेयरिंग हुई है, उसके ऊपर जो फैसला है वो आईसीसी प्रेस रिलीज की सूरत में बता ही नहीं रहा कि क्या है। मतलब फैसला है भी या नहीं फैसला, ये भी किसी को मालूम नहीं है। 10 रोज गुजर चुके हैं। आपकी फीमेल क्रिकेटर का कल का वाकया और आज उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है, मगर जो 10 रोज पुराना है उसके ऊपर आईसीसी खामोश है, और मेरे लिए आईसीसी की खामोशी ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईसीसी ने एक बार फिर पीसीबी पर पनिशमेंट लागू की है। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तान के महिला क्रिकेटर सादिया अमीन के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने के ऊपर उन पर फाइन आयद की है। जैसे ही दोस्तों आईसीसी ने इनके ऊपर फाइन किया, ये चिल्ला उठे और कहने लगे दोस्तों कि भारत किस तरह से आईसीसी को रूल कर रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं, और हमारे क्रिकेट बोर्ड का तमाशा बन चुका है। दोस्तों, उनका कहना था कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% का आईसीसी ने जुर्माना लगाया था, लेकिन आज तक उसका प्रेस रिलीज नहीं हुआ है, और हम सिर्फ कहते रहते हैं कि हमने आईसीसी और बीसीसीआई की चीखें निकाल दी, लेकिन आज तक हमने एक सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं निकलवा सके, और हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। दोस्तों, अब इनको समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई और पीसीबी के कितने पावर हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेबसी इस पर ज्यादा जिसे बोलते हैं ना तवज्जो वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, आईसीसी से खतो किताबत क्यों नहीं कर रहा कि हमने कंप्लेन की सूर्य कुमार यादव की, आपने हेयरिंग की, उसमें हेयरिंग में वो कसूरवार हैं या नहीं है, जो भी हैं आप इस पे फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक। एक दिन का, उसी दिन का फैसला हो चुका, अगला दिन प्रेस रिलीज की सूरत में आ जाना था कि ये फैसला हुआ है, अभी तक नहीं आया। 10 रोज गुजर चुके हैं, और हमने कहा था कि हमने उनका कप्तान की हेयरिंग में, आपने बस इसी चीज पे खुश है कि कप्तान की हेयरिंग हो गई है, और मैं तो उस चीज पे भी खुश नहीं था कि 30% जुर्माना क्या होता है, जो उसकी सजा थी ज्यादा होनी चाहिए थी, और डबल बनती है, वो कप्तान है, डिमेरिट पॉइंट्स भी बनते हैं वहां पर, ठीक ठाक किस्म की सर्जनिश होनी चाहिए थी, मगर कोई चक्कर ही को नहीं है। और मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो मिनते तरलों पे उतर आए हैं, उनकी हवासियां उड़ चुकी हैं, वो उनकी नींदें हराम कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने। मैं उनसे पूछ